णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहुरम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत छिन्न मूरत अनु उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीवता। चेतन को है उपयोग रूप। चेतन माने मेरा, उपयोग स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वरूप होता है, तो मेरा भी एक स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है? उपयोग। उपयोगो लक्षणम। जीव की पहचान कैसे होती है? उपयोग से। ज्ञान दर्शन के कार्य को उपयोग कहते हैं। ज्ञान का काम है जानना, दर्शन का काम है देखना। तो मात्र देखना मेरा काम और मात्र जानना मेरा काम। हूं तो मैं उपयोग स्वरूप, हूं तो मैं चिन्ह मूर्त, हूं तो मैं बिन मूर्त, हूं तो मैं अनूप। कैसा हूं? उपयोग स्वरूप हूं, चैतन्य की मूर्ति हूं, अमूर्तिक हूं और अनुपम हूं। ये मेरा स्वरूप है। सामान्य अवलोकन। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है। दंसण पुब्बम अड़ाणम छदमत्थाणम अड़विदुण्णि उगा जुगबम जम्हा केवली राहो जुगबम तूते दोवी। छदमस्त का जो जानना होता है दर्शन पूर्वक होता है। पहले देखते हैं फिर जानते हैं। पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है। दर्शन माने एक सामान्य अवलोकन रूप दर्शन। दंसण पुब्बम अड़ाणम, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। इस मोबाइल को हमने जानने की प्रोसेस है, तो पहले क्या होगा कि इसकी सामान्य अवलोकन होगा, निराकार निर्विकल्प। फिर उसके विषय में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान और फिर मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान द्वारा विशेष जानना। ये प्रत्येक छदमस्त के जानने की प्रोसेस होती है। केवल ज्ञानी के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होता है, उसमें क्रम नहीं पड़ता है। तो देखना और जानना, ये क्या है? मात्र देखना मेरा काम और मात्र जानना। देखना माने आंखों से देखना नहीं, दर्शनोपयोग रूप सामान्य अवलोकन रूप सत्ता मात्र अवलोकन वो है हम। सामान्य देखना नहीं हो पाता, इसलिए जानना नहीं हो रहा था। देखो क्या है जी, चला दो।
क्या है? पर को जानना हो, पर को जानना हो तो उसके लिए बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अपने को जानना है तो उपयोग को, बाहर में कहीं मेरा कुछ नहीं है, मैं उपयोग स्वरूप हूं, मैं चिन्मूर्त हूं, मैं बिनमूर्त हूं, मैं अनुपम हूं, ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान और ऐसे श्रद्धान ज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता सम्यक चारित्र, तो वहां पे कोई पराधीनता नहीं है। वहां तो उपयोग जो बहिर्मुखी हो रहा था उसको क्या करना है, बस अंतर्मुखी कर लेना है। और अंतर्मुखी करना है, उपयोग तो उपयोग में है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं शरीर आदि में, क्रोध आदि में। उपयोग माने उपयोग स्वरूप आत्मा, आत्मा में ही है। आत्मा आत्मा को छोड़ के कभी बाहर गई नहीं है, जा सकती नहीं है, जाने की व्यवस्था नहीं है, बस भ्रम हो रहा है। इतना सुंदर स्वरूप है, उपयोग रूप चिन्मूर्त चैतन्य मूर्ति। कैसी मूर्ति हूं मैं? चैतन्य की मूर्ति हूं, आनंद की मूर्ति हूं, आनंद का रसकंद हूं, शक्तियों का संग्रहालय हूं। ऐसे स्वरूप को भूल के ताको न जान, यहीं से दुख का मार्ग शुरू हो गया। क्या निकेतन भाई? ताको न जान, किसको नहीं जान? कि मैं उपयोग स्वरूप हूं, मैं चिन्ह मूर्त हूं, मैं बिन मूर्त हूं, मैं अनुपम हूं। ताको न जान, यहीं से संसार शुरू। विपरीत मान, विपरीत मान माने उल्टा मान लिया, हूं तो चैतन्य स्वरूप, उपयोग स्वरूप, और मान रहा हूं जड़ स्वरूप, शरीर रूप। करी करें देह से निज पिछा, उपयोग स्वरूप न जान के अपने को जड़ रूप मानना इतनी बड़ी भूल है। और 24 घंटे फिर उसी के आधार पे मूल्यांकन चलता है। इधर रख दो। आगे पीछे नहीं हो रहा ये चल गया, हो गया। क्या कह रहा है? ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछा। अब वो ऐसा जो स्वरूप है मेरा, चिन्मूर्त दिनमूर्त अनुपम स्वरूप है, ताको न जान, तो स्वरूप को नहीं जानते, विपरीत मानते हैं। और क्या करते हैं? करी करें देह में निज पिछान। करते हैं, करी करें देह में निज पिछान, शरीर में ही निज की पहचान करते हैं, या शरीर से ही को ही निज रूप मानते हैं।
शरीर से ही अपना मूल्यांकन करते हैं। कैसे करते रहते 24 घंटे मूल्यांकन? इस देह से। स्वरूप है चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, और अपन मान क्या रहे? विपरीत मान करी करें देह में निज पिछ। अर्थात मेरा स्वरूप यह है चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। अपने को चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप न जान, विपरीत मान करी करें देह में। देह आदि पर द्रव्यों से ही अपनी पहचान करते रहते हैं। कैसी करते रहते हैं? जहां एक विपरीतता आई, 4 प्रकार की कुबुद्धियां खड़ी होती हैं वहां। जब जरूरत होगी तो लगा लो। 4 प्रकार की कुबुद्धियां खड़ी होती है। जहां शरीर से अपना मूल्यांकन किया तो 4 कुबुद्धियां खड़ी हुई। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब देखो, यहां पे तो कुबुद्धि के रूप में प्रेजेंट किया उसको, सुबुद्धि के रूप में भी देख सकते हैं। एकत्व में आत्मा हूं, मेरे अनंत गुण मेरे हैं, ये ममत्व। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं ही मेरा भोक्ता, ये सुबुद्धि हो गई। हम ये कह रहे हैं, अपन ने बहुत अभ्यास किया है विपरीत। ये तो हमें जी बताओ, अपने घर में रहना सरल है कि दूसरे के घर में? दुखी रहना सरल है कि सुखी होना? कसाय करना सरल है कि निकसाय रहना? आत्मा को निरंतर राग द्वेष में लगाए रहना सरल है कि वीतराग भाव रूप रहना? अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पता नहीं है। मेहनत करना नहीं होगी, मेहनत करना छोड़ना होगा बस। तो समझ में आ रही? जो विपरीत मेहनत कर रहे हैं, अरे ये उंगली है, इसको खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। क्या भैया, अब तकलीफ दूर हो गई तो इसको छोड़ के सहज दशा में रहना सरल है कि खींचना? सहज शांत रहो, और तुमसे कहा जाए कि तुम तो बस शांत रहना अनंत काल तक। अनंत काल शांत रहा जा सकता है। तुमसे अगर राग द्वेष करो, थोड़े में थक जाएंगे। लड़ना भिड़ना है तुम्हें, ज्यादा देर लड़ ही नहीं सकता। कंपटीशन किया जाए कौन कितनी देर तक गुस्सा कर सकता है। लगता है आदमी को कि हमारा तो स्वभाव है गुस्सा, रह नहीं सकते ज्यादा देर। थोड़ी देर बाद कहें कि अब थक गए, रहने दो, थोड़ी शांति रखो। फिर गैप के बाद फिर से लड़ेंगे अपन, इंटरवल के बाद फिर लड़ेंगे। आदमी कंटिन्यू नहीं लड़ता, थोड़ा रेस्ट कर लेता। युद्ध भी होते ना, युद्ध सतत नहीं लड़े जाते, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, थोड़ी शक्ति अर्जित कर देते। अब कब तक लड़त रहे आदमी? रूस यूक्रेन लड़त लड़त 2.5-3 साल हो गए। बीच बीच में सोचा था कि अब रहने दो थोड़ा। फिर कसाएं खड़ी हो जाती हैं, तो फिर ऐसे कैसे क्या चलता रहता हमारे जीवन में। विकृति हमें सरल लग रही, विकृति सरल लग रही क्योंकि वो अभ्यास है उसका। क्या का अभ्यास है? सहज रहने में क्या करना है, कुछ करना ना धरना, मगन रहना।
पुरुषार्थ तो राग द्वेष करने में है बहुत। राग द्वेष करने में बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। उपयोग को बाहर भरमाने में बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। कैसे लड़ लेते लोग, हमें तो ये समझ में नहीं आती। दूसरे लड़े तो हमें घबराहट होती, बेचारे कैसे परेशान हो रहे हैं। कसायों के पीछे खींचे चले जा रहे हैं हम अपने, लगे हैं बिल्कुल। झंडा संसार का ऊंचा रहे हमारा। संसार बिल्कुल बिल्कुल संसार के थंब बन के बने रहना हमें। यहाँ जमीन जाया सबरी संग ही है, चपेटे में क्या लगे, किस पागलपन में लगे, किस मूर्खता में लगे। कहते होते हैं कि इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और तैयारी पूरी है। काय की है, पूरी ले जाएंगे हम तो। कहते थे संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, और जीत लगती है। पंडित जी, हमारा व्यवसाय 50,000 की उधारी से शुरू किया था, आज आप देखो भगवान की कृपा से, पारसनाथ भगवान की सब आशीर्वाद है, हम करोड़ों में खेल रहे आज हम। पारसनाथ भगवान को आशीर्वाद लग जाए ना, तो बस 60,000 की पूंजी भी मिट जाए। उल्टी उल्टे आशीर्वाद ले रहे थे जबरदस्ती। आशीर्वाद नहीं है, जो श्रापा है कि संसार बढ़ रहा हो तुम प्रसन्न हो रहे। ज्वारी हार जाए ना पहले जाओ तो बच जात बहुत। जीत जाए तो समझ लो कि बर्बाद हो गई भैंस पानी में। संसार में तो हारना ही अच्छी जीत है। हमें लगा कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, हमें हम तो बता रहे हैं 10 लक्षण धर्म की पूजा में कैसे, गाली सुन मन खेदना। भगवान को सुना रहेगा बड़े गा गा के, भगवान गाली दे कोई तुम्हें तो तुम बिल्कुल खेद ना करिए। गुण को गुण कहे आया, तुम्हारे गुण को अवगुण कहे तो बिल्कुल खेद ना करियो। भगवान को सुना सुना के 10 लक्षण चले गए, अब अपन को करने का है बहुत धर्म हो तो बस ऐसे धर्म होते होते तो हो गए होते। ये 4 कुबुद्धियां बैठी हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। मैं सबसे पहला घड़ा यहां से शुरू उल्टा हुआ। मैं केंद्र और परिधि 2 चीजें होती, जहां केंद्र बनाओगे उसी के इर्द गिर्द परिधि होगी। जहां केंद्र बनाएंगे परिधि भी उसी के चारों तरफ खींचेगी। शरीर को केंद्र बनाएंगे तो शरीर का परिकर हमें अपना लगेगा। आत्मा को केंद्र बनाएंगे तो आत्मा का परिकर अपना लगेगा। हम कहां किसको केंद्र बना रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। जो कुबुद्धि है सुबुद्धि भी हो सकती है। अगर हम अपने को आत्मा रूप देखें
तो ये मैं हूं, अनंत गुण मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, मैं इनका ही भोगता हूं। इसके बाद क्या मान्यता चलती है ज्ञान दशा में? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे सुत तिय में सबल की, हे रूप सुभग मूरख प्रभु। मैं और मेरा, एकत्व और ममत्व, क्या? एकत्व और ममत्व। एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि भी कहते हैं। अहम माने मैं माने अपने को किस रूप माना? शरीर रूप। तो शरीर के लिए प्रतिकूल अनुकूलता हुई तो मैं सुखी। पंडित जी की तबीयत कैसी है? एकदम बढ़िया। किसकी तबीयत? शरीर की तबीयत बढ़िया है तो अपन बढ़िया होगा, उछलने लगे। और शरीर की तबीयत बिगड़ गई तो अपन दुखी होने लगे। मैं सुखी, मैं दुखी। किससे? पर मैं अहम बुद्धि से। हम ये कह रहे हैं शरीर एकदम निरोग है और आत्मा बीमार है, तो सुखी की दुखी? मिथ्यात्व कसाएं चल रही हैं तो आत्मा कैसा? दुखी है। तो जहां अहम बुद्धि होती है फिर उसी के आधार पर मूल्यांकन चलता रहता है। मैं सुखी, अनुकूलता हुई तो सुखी, प्रतिकूलता हुई तो दुखी। धन कम हो गया तो रंक, और धन बढ़ गया तो मैं राव अर्थात अमीर। शरीर की निरोगता से सुखी, शरीर के रोगीपने से दुखी, धन के घट जाने से मैं गरीब और धन के बढ़ जाने से मैं अमीर। शरीर के ताकतवर होने से मैं बलवान और शरीर के निर्बल होने से मैं कमजोर। 24 घंटे क्या चलता रहता है? इसी आधार पर मूल्यांकन चलता रहता है। इसके आगे कहीं जा पाती हमारी गाड़ी? बेरूप कुरूप। कौन कुरूप? शरीर मान रहा है। शरीर की मैं। जहां सुंदर शरीर हो तो दिखाने के लिए लगता है कि फोटो कैमरे में सबसे आगे आ जाए, और जब शरीर सूरत बिगड़ जाए तो छुपाते हैं अपने चेहरे को, क्या फोटो में ना आए। ये क्या चल रहा है? इस चौखट से, इस चेहरे से हमने पूरा अपना मूल्यांकन कर रखा है। 1000 लोगों की फोटो हो ग्रुप, उसमें भी अपनी इतनी सी फोटो खोजते चिंटी जितनी। देख रहा है वो पीछे दिख रही ना थोड़ी सी, वह हमारी है। ठीक ही हमारी लगा लेंगे बढ़िया बैठका में। नेता के साथ अगर फोटो खिंच जाए तो बैठका में लगा लेंगे कि फला जी के साथ, फला पापी जी आप डुबनता पाने और ले डूबे जवान, वे भी जाएंगे दुर्गति में और हमें भी ले डूबेंगे सनो। हम तो डूबेंगे तो मैं भी ले डूबेंगे, क्योंकि कृत कार्य अनुमोदना का बराबर फल लगता है। तो नेताजी पाप कर रहे हैं और हम अनुमोदना कर रहे हैं, महान मान रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं। धन्य दिवस है आज का, धन्य घड़ी है आज, नेताजी पधारे हमारे द्वार।
जितने पाप करे, जितने बलात्कार किए, जितनी उनने संपत्ति दूसरों की अर्जित की, जितने सत्य व्यसन भोगे, दोनों नरक में जाएंगे अच्छी तरह से। नेताजी और नेताजी के भक्त जानते नहीं हो कि हमें खास है। एक फोन कर दो तो समझ लो कि अबे हाल। खास लोग साथ में ही रहते हैं, नरक में भी साथ ही में रहेंगे खास। की के खास हो रहा है। अगर नजदीकी बढ़ाना है तो बीतरागियों से बढ़ाओ, है? एक साथ हजारों जीव मर जाते हैं। इसी कारण से हो जाते हैं कृतकार्य अनुमोदना का फल। कैसी स्थितियां चलती हैं। सुहाग माने सुंदर, मूर्ख माने गंवार, प्रवीण माने होशियार। क्या वो IQ कहते हैं? बुद्धि हमारी बहुत तेज है। बच्चा हमारा बहुत होशियार पंडित जी, इसको एक बार में याद हो जाता है। किसके आधार पे? ज्ञानावर्ण कर्म के आधार पे, इसके क्षोभसम के आधार पे हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। मुनिराज के दो परिसर होते, एक अज्ञान नाम का और एक प्रज्ञा नाम का परिसर। एक अज्ञान नाम का परिचय है और एक प्रज्ञा नाम का परिचय। अज्ञान हो, ज्ञात ना हो रहा हो तो भी सहज, कोई बात नहीं। ज्ञानावर्ण कर्म का ऐसे ही हो उघाड़। प्रज्ञा में बहुत उघाड़ हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए, 12 अंग का ज्ञान हो जाए तो कोई अहंकार नहीं करता। कोई बात नहीं, ज्ञानावर्ण कर्म का व्यवस्था है अपने में। कर्म के उदय से अपना मूल्यांकन नहीं करते। मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव को देख रहे हैं। तो ये हो गई अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि। मेरे धन, मेरा धन, मेरी इतनी प्रॉपर्टी। तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? तुम्हारे अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश। चेतन की प्रॉपर्टी जड़ हो सकती है, करने को जड़ का कार्य, तुझ जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान में होगा। तत्व का ये बोझा अब तो चल रहा है, कर तत्व का ये बोझा अब तो तर रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। जड़ का कार्य करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? जड़। मेरा धन, मेरा घर, मेरी गाड़ी। हमारे पास गाड़ी जानते हैं आप? बिना गियर वाली गाड़ी है पंडित जी, ऑटोमेटिक। पूरे जसवंत नगर में अकेली एक गाड़ी है हमारे। किसकी गाड़ी? किसकी? जड़ की लगती है। यही तो परेशानी है, इसी के लिए तो बैठे हैं अपन। पर से मूल्यांकन के आधार छूटे, अपना मूल्यांकन अपने से करें, अपनी सत्ता अपने से देखें, अपना सुख अपने में देखें, अपनी प्रभुता अपने में देखें। प्रभाव ऐश्वर्य जहां से निकल जाए तो समझ लो सामने वाले खड़े हो जाते हैं। हमारा प्रभाव देखो पंडित जी। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी,
ये समूल्यांकन के आधार झूठे हैं। कैसे हैं? क्योंकि जड़ का कार्य करने के लिए तुम्हें जड़ बनना पड़ेगा। जड़ का स्वामी जड़ होता है। तुम पति हो कि नहीं हो? पत्नी के स्वामी हो कि नहीं हो? अंदर में तो कुछ चल रहा है, अंदर काम तो नहीं चल रहा। कैसा स्वामित्व बैठा है कि हमारे अनुसार नहीं चलेगी, हमारी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। क्यों कलह होता है घर में आकर? क्योंकि कर्तृत्व का तीव्र बोझा लिए बैठे। हमारी प्रॉपर्टी बन गई, वो पत्नी नहीं रह गई, अब वो क्या बन गई? हमारी प्रॉपर्टी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के मेरी पत्नी की तरफ देख ले, आंखें निकाल लूंगा। जिम्मेदारी हमें ना समझाओ, जिम्मेदारी समझ के कर रहा है कि प्रॉपर्टी मांग। बात क्यों कलह हो रहा? कर्तृत्व कलह कला कराता है। जिम्मेदारी अलग बात होती है, सहयोग अलग बात होती है। सहयोग में एक दूसरे की जान नहीं लेता व्यक्ति। ठीक है, हमारी नहीं मान रही है, कोई बात नहीं, स्वतंत्र योग्यता है, तू अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखूंगा। जबरदस्ती का करता तो थोड़ी ना लिए फिरता रहता सिर पे। स्वतंत्रता भी तो छोड़ता है। और समझ ले कि अपने हिसाब से नहीं चल रही, उसकी मर्जी अलग है, कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र, हम अपना काम करो, हम अपना काम करें, कोई ठेका थोड़ी ना है एक दूसरे को। इतनी स्वतंत्रता दो तो सही। आदमी जितने नजदीकी लोग होते हैं उतना ज्यादा कलह करते हैं। आप देख लेना, एक पत्नी एक जगह मिली, अब उनकी उम्र हुई है पति पत्नी की लगभग 70 साल के पति हुई है, 65 साल की पत्नी हुई है। लेकिन इतना दिन भर टोंचती रहती है हमने कि यार इस व्यक्ति ने बेचारे ने जिंदगी निकाली कैसे? ये किस्म एक क्षण को शांति से नहीं रह पा रहे। तुम्हारे संग तो हमारे कर्म ही फूट गए, तुमने तो दो कौड़ी क्या करनी है, तुमने ऐसा नहीं कर, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्या अच्छा रखा है यार, ये ठेकेदारी सबसे बड़ी समस्या है इस जगत में। अरे अब वो अपने कर्म भोगेगा, नरक जाएगा तो वो भोगेगा, स्वर्ग जाएगा तो वो भी भोगेगा, मोक्ष जाएगा तो वो भोगेगा। तुम्हारे ऊपर ठेकेदारी दे किसने दी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता नहीं है। हम जबरदस्ती करता बने फिर रहे हैं, सिर पे छुटकुली की तरह बोझा लाद है। वो गाना गा रहे हैं कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है कि तुम कर रहे हो? हम क्या गजब का गाते हैं, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। जो एक की बात नहीं है, हम सबकी बात है, और इसी के कारण हम दुखी हैं। बात ये चल रही है, ये बहुत गहरी हमारे अंदर की कुबुद्धियों को निकाल निकाल के दिखा रहे सामने की, जब बीमारी है देखो, जो कीटाणु चल रहे हैं, एक जो रोग चल रहा हो, अब जो रोग चल रहा, पूरी लिस्ट तुम्हारी जांचें न करवाई गई और जांच के बाद से रिपोर्ट दी गई है। जो रिपोर्ट देखो, पकड़ो अपनी रिपोर्ट। और जो कैंसर के कीटाणु है तुम्हें काट रहे हैं जबरदस्ती, मिथ्यात्व रूप बुला रहे हैं, बेचारा शांति से नहीं रह पा रहा। वो कुत्ता हमारे कमरे में बार बार घुस जाता अंदर, बार बार घुस जाता, उसको कितनी करो, बेचारा परेशान है। अब वो क्या करे? वो सुख की खोज में डटा है। उसको लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, तो वहां घुस जाता है, वहां सुख मिलेगा तो वहां पूरे में सड़ रहा बेचारा, वो घुस जाता जबरदस्ती। उसको वो मौके की तलाशी में रहता है कि जैसे थोड़ी मिले तो हम बस कहीं ना कहीं छुपता है। तो हम भी भटकते फिर रहे यहाँ से वहां सुख की खोज में। कैंसर के कीटाणु काट रहे खाज के, हम काय के लिए दौड़ रहे? नहीं तो यहाँ से वहां शांति से बैठ जाओ ना। हाथ पे हाथ धरे भगवान बैठे कहते जा रहे हैं चलो तीर्थ यात्रा करें, यहाँ पारसनाथ भगवान कह रहे क्या बहुत देर हो गए मोक्ष में बैठे बैठे इतना घूम घाम आया। अरे सुखी जीव हो के जाने का करने को, सब अपने में मस्त है। देता होता है भाग दौड़ के काम, ये आदमी आकुलित व्याकुलित जीवों का लक्षण है।
बहुत गहराई से विचारणीय बातें हैं। इसका विचार विवेक पूर्वक धन उपजत अपनी शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। वो जीव तत्व संबंधी भूल थी, जे अजीव तत्व संबंधी। शरीर उत्पन्न हो गया, मेरी उत्पत्ति, और शरीर का नाश हो गया तो मेरा नाश। अजीब से अपने को जीव को अजीब मानना जीव तत्व संबंधी भूल, और अजीब को जीव मानना अजीब तत्व संबंधी। अब तो हाय मरे, अब का हुई है हमारा, अब तो सब नष्ट होगा। शरीर छूटता हुआ दिखता तो ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ लुट गया, मिट गया, सब छूट गया। बड़े पंडित साहब कहते थे कण कण करके जोड़ता है और एक क्षण में एक चवन्नी गिर जाए बेचारा को कष्ट होए, और जब सब संपत्ति जा रही हो तो सब एक ही क्षण में जा रहा हो जी को। जिंदगी भर एक चवन्नी जोड़ जोड़ के बेचारे ने संपत्ति अर्जित करी थी, अब एक क्षण में सब चवन्नी जा रही। इतना इकट्ठा करो तो शरीर ही छूट रहा जहां, और शरीर से संबंधित पूरा परिकर छूट रहा है, मकान छूट रहा है, धन छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है। अब क्या होगा, हाय मरे, अब कोई बचा ले। कितने लोग तैयार हैं अभी जाने के लिए? तैयारी कब तक चलती रहेगी, पूरी कब तक हो जाएगी? कोई डेडलाइन है? जब हम तैयार हैं हमें कुछ नहीं करना। चिंतन भाई चलने को तैयार हो? कहाँ? हमारे साथ जा रहे हैं। परलोक की यात्रा की बात कर रहे हैं, हमारे साथ के साथ जाने की व्यवस्था ही नहीं। अरे जिस शरीर छूटे उसके पहले शरीर में अपनत्व बुद्धि छूट जाए। कहीं किसी के साथ नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं जाना, अपनी संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ रहती है, अपना कभी नाश नहीं होता। किसी की ताकत नहीं है कि मेरा कुछ बाल बांका कर दे। श्रीमद जी का एक वाक्य है कि 3 लोग की ताकत आ जाए तो भी मेरा एक बाल बांका नहीं कर सकती, इतना सामर्थ्यशाली हूं। इतनी ताकत है मुझे, मेरा कुछ बिगाड़ सकता। देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। एक बार ऐसी ताकत लग जाए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एक बार उस तत्व को छू लो जो अजर अमर है। उसको अगर आपने छू लिया, उसकी अनुभूति कर ली, तब आपकी मृत्यु का भय, सप्त भय एक क्षण में नष्ट हो जाए। तो जब तक उस अंतः के तल को नहीं छुआ, छू लिया अंतस का वह तल जिसके आगे ना था कोई मंजिल, ना था कोई रास्ता, वहां तो था बस कृत कृत पने का एहसास और सहज उल्लास। बार बार भीतर जाता हूं, बाहर आता हूं, भीतर के अनुभव से बाहर का अनुभव मिलाता हूं तो जमीन आसमान का अंतर पाता हूं, और यह विचार करता हूं कि क्यों ना भीतर ही रह जाता हूं। लेकिन साधना और साध्य का यही एक अंतर है। साध्य की सिद्धि तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, विभाव दिश टलता रहेगा, टलता रहेगा, स्वभाव रस बढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा बढ़ेगा कि पूरा बढ़ जाएगा, और फिर वो कभी भी अंतः कमल खिलता रहेगा और पूर्ण खिल जाएगा, चैतन्य का वह कमल। तैयार हो? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम बनेंगे भगवान एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक। थोड़ी देर बैठते हैं शांति से, जैसे भगवान बैठे हैं। बहुत उछल कूद मचा चुके हैं। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी